दोस्तों, आज हम बिहार और झारखंड जो अलग हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये स्वार्थी नेताओं ने सत्ता के लोभ में अपने सत्ता को हथियाने के लिए बिहार को बंटवारा करके बिहार को बहुत भारी नुकसान किया है। बिहार के साथ साथ ये झारखंड को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि यदि बिहार के बारे में आप सही जानना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए आप। तो बिहार का बंटवारा झारखंड जब बना था तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ। उस समय केंद्र में सरकार किसकी थी? भाजपा की सरकार थी, एनडीए की। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और समता पार्टी के नीतीश कुमार जो बिहार से हैं वो सेंट्रल में कृषि मंत्री थे और बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव के सहयोग से उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी। तो इसी समय में बिहार का बंटवारा हुआ कब? इसका राज के बंटवारा की उपज की बात कहाँ से आई? तो सबसे पहले बता दीजिए कि जो झारखंड में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो आदिवासी लोगों को उनकी थोड़ा भाषा और उनकी संस्कृति कुछ अलग ही है। तो ये जो भोले आदिवासी लोग थे ना, ये चाहते थे, उनमें से कुछ समझदार नेता उनकी ये सोच थी कि पूरे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र को मिलाकर के एक अलग राज्य बनाया जाए। उसका मांग बिहार से झारखंड को अलग करने का नहीं था। उनका मांग क्या था? बिहार के आदिवासी बहुल इलाका, पश्चिमी बंगाल के आदिवासी बहुल इलाका, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की जो सीमाएं आपस में लगते हैं, इन सभी की आदिवासी बहुल क्षेत्र को मिला करके एक आदिवासी राज्य स्थापित करने का इनका प्लान था। लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन ये स्वार्थी नेताओं ने बीच में कूद करके, वो स्वार्थी नेता कौन थे? सबसे पहले तो ये नेता थे भाजपा के नेता जो थे, जब उस 2000 में उनके कोई बोलबाला नहीं था, जब वो उससे पहले कोई बोलबाला नहीं था, तो ये बिहार के आदिवासी बहुल क्षेत्र को, आदिवासियों को, भोले भाले आदिवासियों को बहका करके उनको झारखंड राज्य के रूप में अलग करने के लिए प्रेरित किया। अब इसके पीछे कौन था? बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति, टाटा, बिरला जैसे बड़े बड़े औद्योगिक घराने। उनको ये पता था कि बिहार के जो झारखंड जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो पहाड़ी इलाका है, ये खनिज संपदाओं का अकुल भंडार पड़ा हुआ है। तो यदि यहाँ पर इसको बिहार से काट के इसको अलग किया जाए तो इससे उनकी सत्ता भी आ सकती है। उन्होंने छोटे राज्य का नारा दिया कि छोटे राज्य बनने से राज्य का विकास होगा। लेकिन राज्य का विकास होगा, लेकिन इनके पीछे इनका एजेंडा था छोटे राज्य के नाम पर सत्ता पे काबिज होना और भोले भाले आदिवासियों के ऊपर को बहका करके और ये अकुल संपदा वाले क्षेत्र को लूटना और लूट के नेताओं की झोली भरना, इनका मकसद यही था। तो जब बिहार का बंटवारा हुआ तो आपको पता हो कि 1998 में वही लालू यादव थे, इन्होंने ये बताया था कि बिहार का बंटवारा तो हमारे लाश पर होगा। लेकिन जब इलेक्शन में 2098 में इनको बहुमत नहीं मिला, ये 98 के बाद सन 2000 में बहुमत नहीं मिला, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन से अपना गठबंधन तोड़ दिए, इसी शर्त पे कि हम किसी भी हालत में बिहार को बंटवारा होने नहीं देंगे। लेकिन एक साल बाद ही इनको क्या हुआ? जब चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, हालांकि सबसे बड़ी पार्टी लालू यादव की राजद पार्टी ही था, लेकिन उनके अंदर भी इतनी ताकत नहीं था कि अकेले अपने दम पर सरकार बना सकते थे। उनको समर्थन लेना पड़ता था। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से तो समर्थन ले नहीं सकते, क्योंकि ये तो अलग राज्य के बंटवारे के बिल्कुल खिलाफ थे। तब उन्होंने कांग्रेस के सहयोग मांगा।
कांग्रेस ने सहयोग दिया, लेकिन इस शर्त पर सहयोग दिया कि तुम बिहार के लालू यादव को, इस पर की पार्टी को, कि आप बिहार के बंटवारे के फाइल पर हस्ताक्षर करोगे और प्रस्ताव बिहार में विधानसभा में पास करवाओगे। इसी शर्त पर कांग्रेस राजी हुआ। तो जो लालू यादव ये कहते थे कि बिहार का बंटवारा हमारे लाश पे होगा, उस सत्ता के लोभ में कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर सहमति दे दिया और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। तो सबसे पहले बिहार का बंटवारा का प्रस्ताव बिहार विधानसभा से हुआ। लालू यादव के नेतृत्व में ही अलग राज्य का प्रस्ताव पास किया गया और सेंट्रल को भेजा गया। सेंट्रल में समता पार्टी के नीतीश कुमार थे, जो एनडीए गठबंधन में शामिल थे वाजपेयी सरकार के रूप में, और कृषि मंत्री के रूप में थे नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार ने भी केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए बिहार के बंटवारे का बिल्कुल विरोध नहीं किया। उन्होंने बिहार का बंटवारा होने दिया। और भाजपा वाले बंटवारा करें क्यों? भाजपा वाले तो विरोध क्यों करें? वो तो उनकी सोची समझी चाल के तरह से हो ही रहा था। तो इस प्रकार से देखिए कि अपने सत्ता के भूख में कांग्रेस पार्टी ने, लालू प्रसाद यादव ने, भाजपा ने और यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने भी झारखंड राज्य का विरोध नहीं किया। इनमें से एक भी विरोध करते तो संभव था कि बिहार झारखंड दोनों अलग नहीं बनते, अलग राज्य नहीं बनते। लेकिन इनके अपनी स्वार्थ की राजनीति ने, सत्ता के भूख ने इस कदर बना दिया कि देश बिहार राज्य को दो भागों में बांट दिए। अब इसका नुकसान क्या हुआ ये जानिए। पूरे देश में जितने भी खनिज पदार्थ हैं, ये समझिए कि उसका 40% हिस्सा अकेले बिहार में है। लोहा, कोयला, सोना, अबरख और कई तरह के खनिज पदार्थ हैं जो झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र में ही उपलब्ध थे और अभी भी हैं। अबरख के मामले में तो ऐसा है कि पूरे विश्व में बिहार और झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ की पूरे विश्व का 75% अबरख का सप्लाई बिहार और झारखंड से ही होता है। तो इतना अकुल संपदा से संपूर्ण राज्य को इन्होंने बंटवारा कर दिया। किसके इशारे पे? बड़े बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर और अपने सत्ता के लोभ में। लेकिन बंटवारा, आप सोचते हैं कि आप भी हर लोग वो जानते हैं कि जब कहीं बंटवारा होता है तो यदि दो बाज हो तो बंटवारा कैसे होता है, या बताइए। मान लें कि किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन है, 100 एकड़ में 50 एकड़ ज़मीन है वो तो बिल्कुल बंजर है। अब 50 एकड़ ज़मीन है जो बिल्कुल उपजाऊ है, उसमें बहुत खनिज पदार्थ है। तो क्या होता है, आधे आधे हिस्सा में उसको बांटा जाता है ताकि जो खनिज पदार्थ से भरपूर हो उसका हिस्सा भी बंजर भूमि वाले को मिले। इस तरह से बंटवारा होता है ना। लेकिन बिहार में कैसा क्या हुआ, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 1947 के बाद केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के विकास के लिए, बिहार के औद्योगिकरण के लिए जितने भी फंड आए वो सब के सब बिहार के झारखंड इलाके में लगे। क्यों? कि वो पहाड़ी क्षेत्र था, वहाँ पर कोई खेती बाड़ी का कोई वो नहीं था और खनिजों से भरपूर था। जबकि बिहार की भूमि कृषि योग्य भूमि थी और समतल भूमि थी। तो इस मकसद से पहले सरकार की नीति यही थी कि कृषि योग्य भूमि को कहीं नुकसान नहीं पहुंचाया जाए और वो वहीं लगाया जाए जहां पर कि खनिज संपदा हो या भूमि बंजर हो। तो इस नीति के तहत ही झारखंड में सारे के सारे पैसे जो बिहार के नाम पर, जितने भी अरबों रुपए के जो फंड आए बिहार के नाम पर, वो सारे के सारे उद्योग के नाम पर, खनिज के नाम पर, और जो बड़े बड़े माइंस बने, बड़े बड़े HECL, BHEL, कई कारखाने जो बने, यूरेनियम के कारखाने और कई खदानें बने, कोयला खदान बना, टाटा कंपनी बनी, ये सारे के सारे जो इस पर भी फंड आए वो बिहार के नाम पर सारे झारखंड में ही लगे। तो बंटवारे के समय इनको क्या करना चाहिए था कि बिहार के नाम पर जितने भी फंड केंद्र सरकार से अरबों रुपये जो आए थे, तो इनको ये शर्त रखना चाहिए था कि बंटवारा के समय में जो भी अरबों रुपये बिहार के नाम पर झारखंड क्षेत्र में लगे हैं
उसके आधे रकम बिहार के इन क्षेत्रों में भी लगाया जाए, जो बिहार झारखंड से अलग हुआ उन क्षेत्रों में भी विकास के लिए लगाया जाए, और तब जा कर के उसको कह सकते हैं कि सामान्य बंटवारा हुआ। लेकिन ना तो ऐसा नीतीश कुमार ने मांग किया, ना ही लालू प्रसाद यादव ने मांग किया, और ना ही कांग्रेस ने, और ना ही भाजपा ने। सीधे बिहार को झारखंड से बिहार को अलग कर दिया, आदिवासी बहुल क्षेत्र के नाम पर उसको अलग कर दिया। जबकि मज़े की बात यह है कि इनकी मांग था वनांचल प्रदेश, जो बताया था पहले कि, लेकिन पश्चिम बंगाल ने 1 इंच भूमि भी देने से मना कर दिया, उड़ीसा सरकार ने भी बिल्कुल मना कर दिया, मध्य प्रदेश ने भी मना किया, बाकी कौन रह गया? बिहार। मैंने सबसे ज़्यादा काबिल और समझदार नेता बिहार में थे कि जिन्होंने बिहार के संसाधन को, संपन्न क्षेत्र को बिल्कुल काट करके अलग कर दिया, और उसके बदले में बिहार के विकास के लिए सेंटर से कुछ अनुदान भी नहीं मांगा। उसके बाद में नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए स्पेशल पैकेज की मांग करते रहे कि बिहार को झारखंड से बंटवारा अलग कर दिए हैं, तो सारे जो उद्योग और जो जितने भी उद्योग प्रधान क्षेत्र थे सारे अलग हो गए, तो बिहार के विकास के लिए भी पैकेज दिया जाए। भले मानुस, आप सोचना चाहिए कि जिस टाइम बंटवारा हुआ था ये प्रस्ताव उसी टाइम क्यों नहीं रखा गया था। इस शर्त पे बंटवारा होता तो कुछ बात भी बनती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्यों कि इनकी क्या उस टाइम क्या इनके दिमाग में क्या ये बात नहीं आई थी? आए कैसे? ये सब लोग सत्ता के, जब वो चौकीसों की सरकार के हिस्सा थे, नीतीश कुमार सेंटर में सरकार का हिस्सा थे, कृषि मंत्री थे, और लालू प्रसाद यादव थे, ये जिन्होंने कहा था कि हमारा लास्ट पर झारखंड बनेगा, ये तो अब तक जिंदा है और झारखंड बन भी गया। अब बताइए, अब इन नेताओं को क्या कहा जाए? ये किस कदर इतने स्वार्थी हैं कि अपने सत्ता के सुख के लिए राज को बंटवारा कर सकते हैं। ये भाजपा वाले हैं जो एक राज को बंटवारा सकता है वो देश को भी कई टुकड़े में कर सकता है। विखंडन की कोई सीमा नहीं है। जो अलग राज्य की बात कर सकता है वो देश को भी अलग कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्होंने छोटे राज्य के नाम पर उत्तराखंड को या और कई राज्यों को बिहार अलग अलग राज्य में बताया, लेकिन क्या विकास हुआ उसमें? क्या आज देखिए झारखंड को, देखिए झारखंड में क्या विकास हुआ। जब से झारखंड राज्य बना है ज़्यादातर मुख्यमंत्री घोटाले में फंसे हुए हैं, अब कई साल जेल में भी गए। तो इन घोटालेबाज, क्योंकि ये बना ही इसलिए गया था कि भोले भाले आदिवासियों को, इस छोटे को अपने काबू में करके उनको अब सत्ता सुख भोग करके अब पूंजीपतियों के सहयोग से राज्य को लूटा जाए। तो यही काम हुआ झारखंड में हुआ। वहाँ की जनता भी इससे बहुत खुश नहीं है। आप देख रहे हो कि आए दिन जो से कि सरकारें गिरती है और ज़्यादातर मुख्यमंत्री जो हैं वो घोटाले में फंसे हुए हैं। कोयला घोटाला, तो स्टेप्सन घोटाला, तो पता नहीं क्या क्या घोटाले, माइंस घोटाले, दुनिया भर के घोटाले में फंसे हुए हैं। कोई भी राज्य का विकास नहीं किया है। वही हाल बिहार का है। बिहार में भी क्या विकास हुआ है? आप चमचमाते हुए सड़कें देख रहे हैं, तो उससे क्या लगता है कि आपको बिहार का विकास हो रहा है? कभी आपने सोचा कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे कर्ज के पैसे हैं। एक कर्ज लेकर के ये पैसे से ये आपको रोड बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, जो कुछ बन रहा है। क्या बिहार में कहीं कोई उद्योग भी लगा है? बताइए। जितने उद्योग झारखंड में लग गए उतने उद्योग बिहार में तो लगना चाहिए था, लेकिन कहीं उद्योग नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? कि इनकी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इस बिहार का झारखंड को अलग होने से ना तो बिहार को तो भारी नुकसान हुआ ही है। अब इनको यदि सचमुच में अभी भी इनको है तो ये चाहिए, केंद्र सरकार से ये मांग करना चाहिए कि बिहार के लिए जितने भी बिहार के नाम पर हम कोई स्पेशल पैकेज की भीख नहीं मांगने के लिए कह रहे हैं, बल्कि बिहार के नाम पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आज़ादी के बाद जितने भी फंड अरबों रुपए के आए हैं, तो उतने फंड बिहार के में भी लगाना चाहिए ताकि यहाँ भी उद्योगीकरण हो, उद्योग धंधे लगे। तो यदि यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे तो बिहार के लोग जो इतने मेहनती हैं, अब बिहार के लोग मेहनती के साथ साथ यहाँ की भूमि भी उपजाऊ है, तो क्यों नहीं यहाँ ऐसा कृषि से संबंधित उद्योग लगाया जाए? इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा की मांग क्यों नहीं सरकार करती है? लालू प्रसाद चाहे नीतीश कुमार चाहे कांग्रेस, ये क्यों नहीं करती है? या फिर भाजपा के जो बिहार के नेता हैं, क्या उनको ये चीज़ दिखाई नहीं देता है? लेकिन इनको तो चाहिए, इनको तो बस चाहिए
कि कैसे देश को लूटा जाए। तो दोस्तों, जो बिहार का जो बंटवारा हुआ है, असामान्य बंटवारा हुआ है, ठीक उसी तरह से हुआ है कि बंजर भूमि एक भाई को दिया जाए और सुविधा संपन्न और बने बनाए भूमि को दूसरे भाई को दे दी जाए। किसको क्या सामान्य बंटवारा कहेंगे या असामान्य कहेंगे? तो बिहार के साथ यही हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार सभी नेता हैं। किसको कहा जाए? इसलिए तो कहा गया है चोर चोर मौसेरे भाई। सेंटर में भाजपा की सरकार है और भाजपा ने ही सबसे पहले बिहार को झारखंड से अलग करने का और छोटे राज्य का मांग उठाया था। लालू प्रसाद यादव ने भी इसके कुछ विरोध नहीं किया सत्ता के हथियाने के चक्कर में। कांग्रेस ने तो पहले ही समर्थन कर दिया था। तो इन स्वार्थी नेताओं से क्या उम्मीद रखते हो कि देश का विकास होगा? दोस्तों, हम आपको ये वीडियो के माध्यम से आप इसलिए बता रहे हैं कि आप इस पर विचार करिए कि ये जो नेता हैं ये आपके विकास के लिए नहीं, ये अपने विकास के लिए ही कर रहे हैं। देश को नुकसान करके, लूट करके अपने झोली भर रहे हैं। इनसे किसी तरह की उम्मीद करना आपको अंधेरे में रखने के बराबर है। इसलिए आप सबको, बिहार के सभी लोगों को, आपको इसके लिए आगे आना पड़ेगा। देश के लोगों को आगे आना पड़ेगा ऐसे स्वार्थी नेताओं को खदेड़ने के लिए, देश से बाहर करने के लिए। ये नेता इतने स्वार्थी हैं, इतने गिरे हुए हैं कि देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी बात है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर आपस में लोगों को बांट करके और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखना। इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी जैसे कि हमारे देश के अंदर में सभी के लोग जैसे कि राम मंदिर बन गया। राम मंदिर के नाम पर सब के सब ये चाहते हैं, लगता है कि मोदी सरकार ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कल को आपको बच्चे बीमार होंगे, कोई बहुत बड़ा हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो आप कहाँ जाते हैं? मंदिरों में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं? हॉस्पिटल में जाने के जिसके पास पैसे हैं लाखों रुपये, वो तो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाएंगे। लेकिन आम गरीब जनता जो 5-7 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये महीने का उनका आमदनी भी नहीं है, कि वो अपने बच्चे को बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते ना। क्यों? क्या आपके बच्चे को सही शिक्षा मिल रहा है? आज हमारे देश के अंदर में स्त्रियां सुरक्षित है? हमारे देश के अंदर में आज कितने घोटाले हो रहे हैं, कितने सारे करप्शन हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें नए सिरे से विचार करना है और इसका रास्ता सिर्फ एक ही है, समाजवादी व्यवस्था। जब तक इस देश में समाजवादी व्यवस्था नहीं आएगा, जब तक इस देश से पूंजीपतियों को बिल्कुल सत्ता से दूर नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश का या बिहार का किसी का भी विकास संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, यदि पहले बार चैनल पे हो तो इसको आगे बढ़ाइए। और सभी बिहार के लोगों को और देश के लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि बिहार का बंटवारा के लिए कौन जिम्मेदार है और इससे देश को, बिहार को कितना नुकसान हुआ है। अब सोचिए ना कि झारखंड अलग राज्य बना, वहाँ के अलग मुख्यमंत्री बने, कई मंत्री बने, सचिवालय बना, ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा, देश का पैसा तो जो विकास में लगना था, वो पैसे अलग राज्य के नाम पर बना। तो इस तरह से कभी देश का विकास नहीं होगा। इस तरह से तो विकास होगा बड़े बड़े पूंजीपतियों का। आवाज़ वही हो रहा है। दोस्तों, जय हिंद।